दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों अब आ रहा है गर्मी का मौसम, और गर्मी का मौसम बड़ा चैलेंज वाला मौसम होता है परिंदों के लिए। आपको पता ही है कि गर्मी में परिंदे हाल से बेहाल होते हैं, और फिर हम लोग ही हाल से बेहाल होते हैं, तो फिर परिंदे क्यों नहीं होंगे। तो दोस्तों परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वो मेरा सब्जेक्ट भी यही है। आज का वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो यही है। तो गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हम कूलर वगैरह पंखे वगैरह लगा सकते हैं। और मेरा कूलर रखा हुआ है, वो देखिए आप। अब मैं इसकी तैयारी करूँगा। तो दोस्तों आप कूलर लगा सकते हैं और पंखे वगैरह भी लगा सकते हैं, और काफ़ी फ़ायदा होगा अगर पंखे लगाएंगे। मान लीजिए कूलर नहीं लगा रहा है तो पंखा लगा लीजिए, और पंखा ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे ये छत है, ये मेरी कॉलोनी आपको दिख रही है, तो अगर इसके ऊपर में छत नहीं, ये कॉलोनी के ऊपर अगर ये नहीं होगी तो ऊपर में चादर में पंखा भी लगा सकता हूँ। तो इस तरह से पंखे लगा सकते हैं, या यहाँ पे पंखा लगा दिया तो ये पूरी हवा यहाँ से जाएगी। या यहाँ पे भी सोच रहा हूँ मैं कि एक पंखा ऐसे ला के रखूँगा कि यहाँ से जो इतना ऊंचा स्टैंड वाला पंखा होता है उसको ला के रखूँगा कि यहाँ से जो है कि हवा डायरेक्ट जाए बजरी तोतों को और फिशर को। और दोस्तों फिशर जो होते हैं ना, तो फिशर को इतनी गर्मी नहीं लगती है, गर्मी में इतना नुकसान नहीं होता फिशर का। ख़ासतौर से बजरी तोतों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिशर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिशर पले हुए हैं। फिशर से मतलब लव बर्ड्स कोई से भी हो, लोटिनो हो, फिशर हो, अल्बिनो हो, कोई से भी लव बर्ड हो दोस्तों। तो लव बर्ड्स के लिए इतनी गर्मी से बचाने की लव बर्ड्स को ज़रूरत नहीं होती है। लव बर्ड जो होते हैं गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं, और बजरी जो होते हैं बजरी गर्मी कम बर्दाश्त कर पाते हैं। और लव बर्ड के लिए सर्दी में ख्याल रखना पड़ता है, और बजरी के लिए गर्मी में ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बजरी का ख्याल गर्मी में ज़्यादा रखना पड़ता है दोस्तों। तो बजरी तोतों का ख्याल रखने के लिए इस तरह से। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि कूलर पंखे लगाए तो बहुत अच्छी बात है, और वो नहीं लगा रहे तो फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हवा आने के लिए वेंटिलेशन वगैरह कर दें। अगर आप दीवार में से वेंटिलेशन बना सकते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे मैंने चादर में आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, ये चादर मैंने काट दिया था। ऊपर से आपको दिख रही है, ऊपर से आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये चादर मैंने काट दी थी, और काट के उसके ऊपर ऐसे ढांक दी एक और चादर। अब ये काटने का मकसद ये था दोस्तों कि यहाँ से हवा आए, मतलब अच्छी तरह से हवा आए, और ये जो घुटन है ये दूर हो जाए। जो घुटन होती है, उमस होती है, जिसे बोलते हैं उमस बोलते हैं, वो दूर हो जाए। और आप देख रहे हैं ये जो मेरा कॉलोनी है, ये इधर भी दीवार है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इधर भी दीवार है, और ये ऊपर देखिए, ऊपर चादरें हैं। तो ये चादरें हैं, और टीन की चादरें हैं ऊपर, और चादरों से ये दूर है थोड़ा सा। आप देख रहे हैं ये जो कॉलोनी है ये चादरों से और दूर है। ये जो पिंजरे रखे हुए हैं, पिंजरे चादरों से गैप है, चादरों के बीच में और पिंजरों के बीच में गैप है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा मिलता है परिंदों को, कुदरती माहौल मिलता है। इधर से अगर आप देखें तो पूरा खुला हुआ है, और धूप और हवा सब आती है। लेकिन मेरे परिंदे भी परेशान हो जाते हैं गर्मी से। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर जो चादरें हैं बहुत ज़्यादा तपती हैं, और चादरें टीन की चादरें हैं तो बहुत ज़्यादा तपती हैं। और मैंने जैसे बताया आपको कि तीनों तरफ से दीवारें हैं, तो दीवारों की वजह से दीवारें भी तपती हैं, तो काफ़ी तपिश हो जाती है, और यहाँ पे हवा नहीं आती है। तो कुदरती माहौल तो मिलता है कि धूप आ जाती है, और इधर से थोड़ी सी हवा भी आती है, कुदरती अगर कहें तो इस पिंजरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ तक जहाँ बजरी का पिंजरा है, आप देखिए ये वाली मैंने कॉलोनी रख दी, तो इधर हवा आना थोड़ी सी और कम हो गई है। तो इसलिए मैंने अब ये, आपने देखा कि जो वेंटिलेशन है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से हवा के लिए करा है। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये थोड़ा सा हवा के लिए चादर को काट दिया था कि जब यहाँ से हवा आएगी तो फिर ये इस पिंजरे में भी आएगी, इस पिंजरे में भी आएगी, इधर भी आएगी, और ये छोटा पिंजरा रखा हुआ है इधर भी आएगी। तो दोस्तों इसी तरह से बजरी तोतों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी में बजरी तोते बहुत बीमार होते हैं, आपको पता है कि बीमार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मरने लगते हैं एक के बाद एक, ये प्रॉब्लम आती है। और बच्चे अगर कोई ब्रीड लेता है, पहली बात तो ब्रीड लेना नहीं चाहिए गर्मियों में, और अब तो मैं भी नहीं लूँगा, 100% मटकियाँ उतार दूँगा। और दोस्तों जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं मटकियाँ कब उतारूँगा, तो अप्रैल का जो आखिरी महीना होता है, मैं सोच रहा हूँ आखिरी अप्रैल में मटकियाँ उतार दूँगा। क्योंकि मई में गर्मी ज़्यादा शुरू होती है। 15 मई के बाद तो बहुत ज़्यादा घुटन वाला और उमस
उबस वाला माहौल हो जाता है, हब्स जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। और हब्स जो होता है वही परिंदों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है दोस्तों। परिंदे बहुत ज़्यादा उसमें घबराए हुए और टेंशन में रहते हैं जो हब्स होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। हवा आना चाहिए, और गर्मी एक बार हो तो चलता है, लेकिन हवा अगर आ रही है, जिसे बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन है, इधर से हवा आ रही है और उधर से जा रही है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी आप अपने परिंदों का खूब ख्याल रखिए दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि लव बर्ड अगर हैं तो लव बर्ड गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ख्याल सबका रखना चाहिए, उनको भी गर्मी लगती है। बजरी है तो बजरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी में बजरियों को ज़्यादा परेशानी होती है, और बजरी की ब्रीड तो लेना ही नहीं चाहिए गर्मी में। जहाँ तक मेरा तजर्बा है, मैंने लेके भी देखी है, आपको पता है कि गर्मियों में भी ब्रीड लेके देखी है, और जो मैं करता रहता हूँ तो आपको बताता रहता हूँ दोस्तों। और अपने जो भी तजुर्बे होते हैं तो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। कोई उस्ताद नहीं हूँ मैं, ना कोई मैं डॉक्टर हूँ परिंदों का। तो दोस्तों बस ये है कि जो भी मैं करता रहता हूँ तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि इससे ये होता है, मैंने ये करा था तो अब ये हुआ था। और जो बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो जाता है जिस चीज़ पे कि ये करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि 100% मैं करता हूँ, आप भी कीजिए। जैसे मैंने कैल्शियम ब्लॉक बना के बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाते हैं, और सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस ही मिलाते हैं। तो दोस्तों जब मैं अपने परिंदों को देता हूं तो फिर मुझे यकीन हो जाता है कि आप भी दे सकते हैं। मेरे परिंदों को मैं महीनों से दे रहा हूं और सालें ही हो गई देते हुए, तो आप भी दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर इजाज़त दीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए।